हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर राइटिंग के बेस्ट मेथड को जानेंगे। हमने पेपर 1 में यूनिट 6 को स्टार्ट किया है जो कि हेल्थ एजुकेशन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन इज संतुलित आहार का क्या आशय है, इसकी आवश्यकता एवं तत्वों की विवेचना। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है संतुलित आहार, उसके बाद उसको डिटेल में लिखना है। वैसे जॉर्ज न्यूमैन ने स्वास्थ्य की 6 आवश्यकताएं बताई हैं। ये हैं: नंबर 1 संतुलित भोजन, नंबर 2 गर्मी, नंबर 3 स्वच्छ हवा और प्रकाश, नंबर 4 व्यायाम, नंबर 5 विश्राम, नंबर 6 स्वच्छता। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव जीवन हेतु भोजन नितांत आवश्यक है। वस्तुतः हम संतुलित भोजन किसे माने? इस आधार पर हम स्वास्थ्य के लिए भोजन में निम्न तत्वों को उनके अनुपात में रहना आवश्यक है। यदि आनुपातिक ढंग से ये तत्व भोजन के रूप में शरीर के अंदर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार मिल रहा है। वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन व विटामिन सी का अभाव है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य तत्वों का होना आवश्यक है। अब हम कुछ प्रमुख संस्थान को जानेंगे। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि मैसूर में है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कि लखनऊ में है। अब हम संतुलित आहार के तत्वों के बारे में जानेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार के तत्व। संतुलित आहार के मुख्य तत्व निम्न है: नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 जल, नंबर 5 लवण, नंबर 6 विटामिन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत स्टार्च और शर्करा आते हैं और वसा के अंतर्गत चर्बीदार एसिड तथा ग्लिसरीन आते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी भोजन के तत्व व्यक्ति की आवश्यकता की दृष्टि से उचित मात्रा में मिलते हैं। सामान्य रूप से जो तत्व हैं उनकी स्थिति निम्न है। अब हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोटीन। यह तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक आदि का मिश्रण है। इन तत्वों की शरीर में आवश्यकता है। हमारे मूत्र के द्वारा शरीर का नाइट्रोजन अधिक से अधिक निकलता है, इसलिए इसकी पूर्ति होना किसी भी रूप में आवश्यक है। दूध, गोश्त, अंडा, मटर, दाल, सेम आदि प्रोटीन के मुख्य पदार्थ हैं। प्रोटीन के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन तथा मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। संतुलित आहार का दूसरा तत्व है वसा। अब हम वसा के बारे में जानेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वसा। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। घी, मक्खन, मूंगफली का तेल, सूअर की चर्बी, वनस्पति घी एवं तेल आदि इनके साधन हैं। अब हम संतुलित आहार के तीसरे तत्व लवण का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा शरीर के भार का लगभग 5% का निर्माण होता है। इसमें मुख्य हैं साधारण लवण। इसके द्वारा शरीर से पित्त एवं अग्न्याशयी रस का उत्पादन होता है।
फॉस्फेट मस्तिष्क, स्नायु, अस्थियों तथा तंतुओं को शक्ति प्रदान करने का काम फॉस्फेट करता है। इसके अभाव में विकास मंद पड़ जाता है। अंडा, पनीर, गोश्त, सोयाबीन आदि इसके साधन हैं। आयोडीन शरीर में अल्प मात्रा के लिए यह आवश्यक है। प्याज तथा कुछ सब्जियां इनके साधन हैं। लोहा शरीर हेतु यह नितांत आवश्यक है। इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। गाजर, पालक, अंडा, गोश्त, टमाटर, दूध आदि इसके साधन हैं। कैल्शियम इससे हृदय कार्य में सफलता मिलती है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां इसके साधन हैं। अब हम संतुलित आहार के चौथे तत्व जल का अध्ययन करेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जल। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। यह भोजन को पचाने तथा गलाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर जल गर्मी में तथा 2 से 3 लीटर अन्य मौसम में लेना अनिवार्य है। रेशेदार भोजन पदार्थ जल का प्रमुख साधन है। अब हम संतुलित आहार के 5वें तत्व कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से की जाती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हम संतुलित आहार के छठे तत्व विटामिन का अध्ययन करेंगे। तब आप सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालेंगे विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं: जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आदि आते हैं। अब हम विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि संतुलित आहार के अंतर्गत व्यक्ति को सभी चीज़ें पसंद या नापसंद को ध्यान में रखते हुए भोजन करना आवश्यक है। हमने संतुलित आहार के सारे तत्वों का अध्ययन कर लिया है। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप निसंदेह 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It's my humble request to all of you.